गुड इवनिंग बच्चों। मैं राजा कुमार और आप देख रहे हैं अपने चैनल सक्सेस विद प्रिंस। तो बच्चों, आज जो है हम भारत एक परिचय के रूप में यानी कि अपने देश के बारे में जानेंगे। और जानेंगे ही नहीं, ये किसी एग्ज़ाम की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण होता है। यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए हम बिना देर किए हुए अपने क्वेश्चनों को देखते हैं और इसकी सहायता से जो है हम अच्छे नंबरों को प्राप्त कर पाएंगे आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है वो है कि हमारा देश जो भारत है वो अवस्थित है, यानी कि कहाँ पे भारत स्थित है। तो यह है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में। दूसरा, कि भारत की आकृति कैसी है। तो चतुष्कोणीय। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। कुल क्षेत्रफल भारत का कितना है। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का जो है विश्व में क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत कितना है। तो 2.42% है। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कितना है। तो 7वां है। कर की क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से जो 6 बड़े देश हैं उनका नाम है रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। भारत की कुल जनसंख्या जो है वो 121.08 करोड़ है। लेकिन अभी वर्तमान में जो भारत की कुल जनसंख्या है वो 135 से 140 करोड़ के बीच में है। तरह की जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का जो स्थान है वो दूसरा है। विश्व जनसंख्या का भारत में 17.5% जनसंख्या निवास करती है। विश्व के जनसंख्या का जो भारत में जो लोग रहते हैं वो 17.5% है। सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा जो भारत में वो हिंदी है। सबसे बड़ा जनजाति जो भारत का है वो भील और दूसरा जो है वो गोंड है। अक्षांशीय स्थिति जो भारत का है वो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और देशांतर स्थिति जो भारत का है वो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। करें कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो भारत की है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई भारत की जो है वो 3214 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम की लंबाई जो भारत की है वो 2933 किलोमीटर है। कह रहा कि पूर्वी बिंदु, भारत की पूर्वी बिंदु जो है वो किबिथु जो अरुणाचल प्रदेश में है। पश्चिमी बिंदु जो है वो गौर मातो या फिर गुहार मोती के नाम से जाना जाता है जो गुजरात में है। उत्तरी बिंदु जो है वो इंद्राकौल जिसे हम लद्दाख में है। और कह रहा कि मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु जो है भारत का वो कन्याकुमारी है। सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है या फिर पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी इसे जाना जाता है जो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में है। कारण कि दक्षिणी बिंदु मध्य रेखा से दूरी, यानी कि दक्षिण बिंदु मध्य रेखा से जो दूरी है इसकी वो 876 किलोमीटर है। कारण कि स्थल सीमा की कुल लंबाई जो है वो 15,200 किलोमीटर, यानी कि भारत की जो कुल स्थल सीमा की लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। मुख्य भूमि के तट की लंबाई जो है वो 100 किलोमीटर है। करके द्वीपों सहित तटीय भूमि की जो लंबाई है वो 7,516.6 किलोमीटर है। करें भारतीय मानक समय जो है वो 82.82 पूर्वी देशांतर रेखा है। भारतीय मानक समय 82.82 पूर्वी देशांतर रेखा है जो प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। करें कि साढ़े 82 डिग्री यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है 5 राज्यों से। भारत के 5 राज्यों से ये गुजरती है। करके भारत मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच जो अंतर है वो 5 घंटे 30 मिनट यानी कि आगे है। यानी कि भारत का जो समय है वो मानक समय से जो है 5.5 घंटे क्या है आगे है। फिर राज्यों की जो कुल संख्या है जो 28 है, लेकिन वर्तमान में जो है 29 जो है वो राज्यों की कुल संख्या है। केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या जो है पहले के हिसाब से 8 दिया गया है, लेकिन वर्तमान में जो हम देखेंगे तो वर्तमान में कुल जो है वो 8 है। अब कह रहा है कि सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य जो है वो है उत्तर प्रदेश जो 8 राज्य भारत के अन्य 8 राज्यों को छूता है। कह रहा कि समुद्र तट से लगे राज्यों की कुल संख्या भारत में जो है वो 9 है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य जो है वो गुजरात है। सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य जो है वो गोवा है। प्रादेशिक जल सीमा भारत का जो है वो 12 समुद्री मील है। एक समुद्री मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। कर की मध्य से गुजरने वाली रेखा जिसे कर्क रेखा कहते हैं, और कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें जो 8 राज्य आते हैं वो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम है। कर की सर्वाधिक नगरीकृत राज्य जो है भारत का
वो महाराष्ट्र है। न्यूनतम नगरीकृत राज्य जो है वो भारत का वो हिमाचल प्रदेश है। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है, यानी कि वनों की संख्या सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार है कि सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य जो है वो हरियाणा है। सर्वाधिक वर्षा मासिन राम मेघालय में होता है। न्यूनतम वर्षा लेह यानी कि लद्दाख में होता है। सबसे प्राचीन पर्वत जो है वो भारत का जो है वो अरावली है। तो बच्चों आपको आशा आई थिंक कि आपको यह अच्छा लगा होगा, और आप इसी तरह से यदि तैयारी करेंगे तो हमारे साथ मिलके जो है आप अच्छे से किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि सबसे पहले वीडियो जो है आप तक पहुंच सके और आप हमारे साथ मिलकर तैयारी कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।